इस कविता में पंत जी ने प्रतिपादित किया है कि गांधी जी कितने बड़े महामानव थे, और वास्तव में वो थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में उनका सक्रिय योगदान रहा है। योगदान कहेंगे या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो बच्चों, आज इस कविता को हम देखते हैं, प्रारंभ करते हैं कि पंत जी ने इस कविता में क्या कहा है। पहला पद्यांश देखते हैं। तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें आसार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि जैसा शीर्षक में भी दिया गया है, बापू के प्रति, मतलब बापू के लिए, तो पंत जी यहाँ कहते हैं कि हे बापू, आप मांसहीन, आपका जो शरीर था वो देखने में लगता था कि उसमें मांस की कमी है। तुम रक्तहीन, और आप इतने कृषित शरीर वाले थे कि देख के लगता था कि शायद आपके शरीर में खून भी ना हो। हे अस्थिशेष, इस प्रकार से आप केवल हड्डियों का ढांचा मात्र दिखाई देते थे। तात्पर्य यह है कि आप इतने दुबले पतले दिखते थे कि न मांस और न रक्त दिखता था शरीर में, शरीर केवल कंकाल दिखता था। तुम अस्थिहीन, लगता था कभी कभी कि शायद अस्थियां भी ना हो, मतलब इतने कमज़ोर शरीर से आप दिखते थे। लेकिन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन। लेकिन शरीर की बात छोड़े तो आप आत्मा का स्वरूप हो, आप आत्म स्वरूप हो, आत्मा के रूप में दिखाई देते हो। और वो आत्मा कैसी है? शुद्ध बुद्ध, बिल्कुल बुद्ध के समान शुद्ध है। उस आत्मा में किसी भी तरह की कोई कालिमा नहीं है, कोई गलत विचारधाराएं नहीं है। अपितु हे चिर पुराण हे चिर नवीन, कि आपके अंदर तो प्राचीनता का, पुराण मतलब प्राचीनता से संबंध है, नवीन अर्थात नएपन से, कि आप प्राचीन और नवीन दोनों विचारों के पोषक दिखाई देते हो। आप में जितनी मात्रा में प्राचीन विचारों की अधिकता थी, उतनी ही नवीन विचारों की भी अधिकता थी। अर्थात आप किसी लीक से बंध कर नहीं चले, आपने नए और पुराने दोनों विचारों का समायोजन किया। तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भव शून्य लीन, कि आप जीवन की संपूर्ण इकाई के समान हो, अर्थात संपूर्णता का प्रतीक हो आप, जिसमें असार भव, भव मतलब ये संसार, असार मतलब जिसमें कोई सार तत्व न बचा है, शून्य लीन, कि जिसमें सब कुछ आकर समावेशित हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, समायोजित हो जाता है। आप वह हैं कि जिसके अंदर संसार की सारी चीज़ें आकर के शून्य भाव में आ जाती हैं। आप ऐसे जीवन की संपूर्णता के प्रतीक हो। आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन, आप उस आधारशिला के समान हैं जिस पर कि भविष्य में आने वाली संस्कृतियाँ निर्मित हो सकेंगी, समासीन, आसीन हो सकेंगी, बैठ सकेंगी, या निर्मित हो सकेंगी, निर्माण हो सकेगा, कि जो भविष्य में आने वाली संस्कृति जो फलने फूलने वाली है, उसकी आधारशिला आप ही बनेंगे। अर्थात आपके ही विचारों पर, भावों पर आगे आने वाली पीढ़ियों की संस्कृतियाँ निर्भर करेंगी। तुम मांस तुम ही हो, रक्त अस्थि निर्मित जिससे नवयुग का तन। आगे कवि कहता है कि आप आधार हैं भविष्य के लिए, और जिससे नवयुग, नए युग का जो सृजन होना है, नए युग की जो शरीर निर्मित होने वाली है, या जो आधार बनने वाला है,
वो आप ही का रक्त और आपकी अस्थियों से ही निर्मित होगा, आपके मांस से ही निर्मित होगा। तात्पर्य यह है कि कवि कहना चाहता है कि आपके जो प्रयास हैं, आपके जो कर्तव्य हैं, आपके जो विचारधाराएं हैं, उन्हीं के ऊपर भविष्य की संस्कृति निर्भर करती है। और भविष्य का जो शरीर बने या जो भविष्य का ढांचा बनने वाला है, नए संसार का जो ढांचा बनने वाला है, वो आपके ही कर्तव्यों के आधारशिला पर बनने वाला है। तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। कवि कहते हैं कि हे बापू महात्मा गांधी, आप धन्य हैं, तुम्हारा निस्व त्याग, कि आपका जो ये समर्पण है, त्याग है, जो समर्पण है, निस्व है, निस्वार्थ भाव से किया है आपने अपना समर्पण, निस्वार्थ भाव से किया है। किसी स्वार्थ की भावना से प्रेरित होकर आप संसार के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन रहे हैं, इस भारत के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं बन रहे। तुम धन्य, तुम्हारा निस्व त्याग है विश्व भोग का वर साधन। कि ये महात्मा गांधी, आप धन्य हैं, आपने जो समर्पण किया है अपने जीवन का, वह निस्वार्थ भावना से किया है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। आगे देखते हैं, विश्व भोग का वर साधन, कि ये जो विश्व है, संसार है, भोग का वर साधन, कि सभी इसे भोग करने के लिए आते हैं, अपने भोग विलास का साधन मानते हैं संसार को। लेकिन आपने इस संसार के लिए अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया निस्वार्थ भावना से। इस भस्म काम तन की रज से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। इस भस्म काम तन की रज से, कि आपने जो शरीर जिसमें काम भावना को आप भस्म कर दिया है, आपने काम भावना को कुछ समझा ही नहीं, भोग विलास को कुछ समझा ही नहीं, बल्कि अपने शरीर में इस काम भावना को जला डाला है। और उसी मिट्टी से जग पूर्ण काम नव जग जीवन, की ये जो संसार है, ये नया जो संसार है, उसका निर्माण होगा, वो संपूर्णता को प्राप्त होगा। बीनेगा सत्य अहिंसा के ताने बानों से मानवपन। सत्य और अहिंसा का जो ताना बाना है, जो धागा है, उसी से मानवपन रूपी कपड़े का निर्माण होगा। इंसानियत का जो निर्माण है वो सत्य और अहिंसा के धागों से ही संभव है, और उसी से ही सत्य अहिंसा के धागों से ही मानव या इंसानियत का निर्माण होगा। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज। कि संसार में सभी लोग सुखों को, भोग को खोजने आते हैं, और आपने तो केवल सत्य की खोज की, कि सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, जीवन का सार तत्व क्या है। आपने इसी को महत्व दिया, ना कि भोग विलास, ऐश्वर्य या सुख साधनों को खोजा। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनुज। कि इस संसार में जो जन हैं, लोग हैं, वो मिट्टी के पुतलों के समान है, माटी से बने पुतलों के समान है इस संसार में। लेकिन आप तो मन के मनुज, मतलब मन के कामदेव हैं, मन के राजा व्यक्ति हैं। आप आत्म तत्व हैं, मतलब आपकी आत्मा ही श्रेष्ठ है, आपके लिए शरीर कोई मायने नहीं रखता। जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर चेतना, अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। जड़ता और हिंसा की जो भावनाएं लोगों में विद्यमान थी, जड़ता अर्थात मूर्खता, हिंसा मतलब हिंसक भावना रखना, स्पर्धा, और जो आगे निकल जाने की जो सनक सवार है लोगों में, एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, आपस में स्पर्धा कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उन लोगों के हृदय में ये जो भावनाएं हैं, उन भावनाओं को, जड़ता जो है, मूर्खता को आपने चेतना में बदल दिया, बुद्धिमत्ता में बदल दिया। हिंसा की भावना को अहिंसा की भावना में भर दिया। होड़ लगी थी जो आगे बढ़ने की, उसमें आपने विनम्रता की भावना को
भर दिया, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। कि इस प्रकार से मनुष्य जो पशुत्व की ओर बढ़ रहा था, पाशविक भावनाएं उसके अंदर विद्यमान हो गई थी, वो पशुओं के समान क्रूर हो चला था, अज्ञानी हो चला था, उसे आपने मानवता का पाठ पढ़ा करके एक सुंदर सा कमल बना दिया कि जो पशुत्व से भरा हुआ कमल था, आपने उसके अंदर इंसानियत की भावना बदल डाल दी और उसे इंसानियत के कमल के रूप में खिलाकर रख दिया। शेष अगले वीडियो में।